रामबहादुरपुर से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार प्रवीण भड़ाना ने खास बातचीत में गांव के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। जो उन्होंने कहा हमारे कि साथ शिक्षा, बैठे हैं स्वच्छता, इस वक्त सड़क और पेयजल प्रवीण व्यवस्था को भड़ाना जी, मजबूत करना जो उनका कि मुख्य लक्ष्य है। प्रधान प्रत्याशी प्रवीण हैं, भड़ाना ने तो उनसे युवाओं के बातचीत लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने की बात भी कर रहे कही। हैं, क्या उनका मकसद उन्होंने है। ग्रामवासियों से सर सहयोग और नमस्कार। आशीर्वाद की अपील करते हुए आपका कहा बहुत बहुत कि स्वागत है। पारदर्शिता और सर सबसे ईमानदारी पहले के आप आपसे साथ जानना चाहेंगे। गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। राजेश कुमार, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के बहादुरपुर में। जो हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त प्रवीण भड़ाना जी, जो कि प्रधान प्रत्याशी हैं, और उनसे बातचीत करते हैं क्या चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका मकसद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप हमसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रवीण भड़ाना जी गांव महादेवपुर से। जी सर, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपके क्या विजन है। देखो, जो मेरे मुद्दे ज़्यादा जो हैं शिक्षा और चिकित्सा, जी दो मामले में मुद्दे पे ज़्यादा कार्य करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ शिक्षा की जरूरत है और चिकित्सा दोनों जरूरत है। सर हम शिक्षा की बात करते हैं। आपके ग्राम में जो आपका गांव है, शिक्षा की बात करते हैं। सर जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है आपके गांव में। ऐसा सरकारी स्कूल एक तो प्राइमरी चल रहा है, एक हाई स्कूल है, वो हाई इंटर तक है। उसका हमारा ये है कि अभी तो उसका कुछ पैसा जो कुछ सरकार से मिला रुका हुआ है, उसके बाद वो डेवलपमेंट कराएंगे। उसमें अच्छी तरह से उसमें कमरे बना के डेवलपमेंट करके उसको दोबारा रिपीट करके उसका जो है स्मार्ट बनाएंगे उसको। बच्चे जो अच्छे पढ़े इंटर तक हाई स्कूल, हमारी लड़कियां बेटियां जाती हैं बाहर, वो इंटर वहाँ से करें। सर अभी क्या हालत है उस स्कूल की। अब तो फिलहाल थोड़ा सा वो उसमें बच्चे कम हैं और उसकी सुधार जरूर करेंगे। जब हमारा समय आएगा, जब ऊपर वाला करेगा, तो उसके बाद अपनी पूरी मेहनत से हमें जो फोकस है, या हमें कहीं जाना पड़े उसके लिए, लखनऊ भी जाना पड़े, हम उसको इंटरव्यू करेंगे। सर चिकित्सा की बात करें, आपके गाँव में है चिकित्सा में हमारे अस्पताल है, वो छोटा अस्पताल है काफ़ी, और बहुत ही पुराना है। तब वीर सिंह प्रधान जी रहे थे, उन्होंने बनवाया था। वो उस टाइम जिस योजना मिली थी उस समय के हिसाब से 2005 में वो लेके आए, बहुत अच्छी बात थी कि 2005 में वो लेके आए। लेकिन जो हमारे जो अब इंडिया स्मार्ट हो गया है, जो अब समय आ रहा है, तो हमारा ये कि इसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे। CHC अस्पताल बोलते हैं जिसको, जैसे हमारे भोपाल में अस्पताल है, जिसमें एम्बुलेंस सुविधा भी होगी, और जो हमारे डिलीवरी यहीं पर होगी, और जितनी भी रिपोर्टें होती हैं वो यहीं पर होंगी, और बहुत सुविधा इसमें एम्बुलेंस सुविधा कर देंगे। सर अभी चिकित्सालय की क्या व्यवस्था है, कंडीशन क्या है। जैसे डॉक्टर समय पर नहीं आ पा रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि कुछ जो शौचालय भी उसके अंदर होता है, कंडीशनें खराब होती है। अभी क्या हालत है उसके फिलहाल में। अभी फिलहाल क्या है, वो छोटा अस्पताल है, उसमें एक ही डॉक्टर बैठता है। उस डॉक्टर के बैठने में 2 गांव उसके पास है, भागलपुर सोलंगा, तो वो हफ्ते में 3-4 दिन यहाँ बैठते हैं, 3-4 दिन वो बैठते सोलंगा गाँव में। तो अभी तो एक ही कमरा मिला हुआ है ना, यहाँ पर डिलीवरी होती है, अभी कुछ दवाई नहीं मिल पा रही, कुछ भी ऐसा। लेकिन जब हम इसमें प्रयास करेंगे पूरा, तो इसमें दवाई मिलेंगी, बेड ही बनेंगे, इसमें कम से कम 8-7 रूम बनेंगे, और एक्सरे वगैरह, रिपोर्ट शुगर की, और सब बड़ी बात डिलीवरी की आती है। क्योंकि हमारे बहुत भाई हैं जो क्षमता नहीं होती उनकी डॉक्टर को दिखाने के लिए, आजकल 50-50 हज़ार रुपये लगते हैं। तो उनका ये कि डिलीवरी नहीं पर हो जाए, और उनकी सुविधा, गवर्नमेंट सुविधा जो सारी उनको वहाँ मिलेगी, और कम से कम मेरे सस्ते इलाज होगा फ्री में। क्या सर वो अभी फिलहाल में डॉक्टर लोग समय पर ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। तो अभी डॉक्टर एक बैठता है, तो वो नॉर्मल, जैसे किसी को नजला, जुकाम, हल्का बुखार, फीवर वगैरह हो गया, तो उनकी वो मेडिसिन देते हैं। लेकिन अभी उस लिए डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं। जो भी BMS वगैरह होंगे, BMS नहीं होंगे, ये जनरल वगैरह है। तो जब हम आप कोशिश करेंगे BMS डॉक्टर, MBBS डॉक्टर भी यहाँ बैठे, बेसिस के लिए हमें लखनऊ जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये हमारा पहला ही प्रोजेक्ट है। सर अभी आपके जो ग्राम में जो नाली खनन जे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, और आप चुनाव अगर जीतते हैं उनकी क्या स्थिति करा पाएंगे, ग्रामवासियों को अपना क्या न्याय दे पाएंगे। देखो, रास्ते हमारे गांव में कुछ रास्ते खराब भी हैं। देखो, सरकार रास्ते में उनको RCC बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ उन पर लाइट सिस्टम, क्योंकि लाइट सिस्टम हमारे गांव में बहुत कम है, लाइट लगाई जाएंगी। और जो घर का कूड़ा वगैरह होता है, डस्टबिन बोलते हैं उसको, घर के बाहर लगाए जाएंगे। और जितने भी गांव के मेन फ्रंट है, मेरा एक विचार और है, मेरे मन में है कि हर गांव के चौराहे पे कम से कम 30-40 फुट ऊंची लाइट लगाई जाएंगी, चारों तरफ लाइट होंगी उसमें, और उसमें एक कैमरा फिट किया जाएगा, जिससे कि पूरा गांव कैमरे नजर में आएगा। और कैमरे नजर आने से होता है कि हमारे गांव के लोग, क्राइम कुछ हो रहा है, क्राइम जैसे कुछ भी क्राइम, मान लो अब उसमें कोई अवैध आदमी घूम रहा है, तो वो कैमरे का आ जाएगा कि कैमरे में मतलब कर क्या रात को ये 12 बजे, तो उसका रिकॉर्ड एक ऑफिस बनाया जाएगा,
उस रिपोर्ट उस ऑफिस में सबको रिकॉर्ड आएगा कि ये आदमी कि रातू कैसे घूम रहा है। उस सुबह बुलाया जाएगा, भाई तू रातू कैसे घूम रहा था, ये कोई अदर आदमी बाहर का है, हम उसको बुलाएंगे। अदर आदमी को, अदर आदमी तो उसको बुला नहीं पा सकते, भाई पता नहीं कौन है, उसका पहचान कराएंगे कौन है, थाने से कराएंगे, कैसे करेंगे, रात को ये कैसे लवारी से घूम रहा है। तो पूरा गांव उन कैमरों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हर चौराहे पे बड़े बड़े कैमरे, मतलब बड़ी बड़ी लाइट होंगी और उनकी लंबाई ऊंचाई कम से कम 50 फुट ऊंचाई होगी, उन पर कैमरे लगाए जाएंगे। सर आपके गांव में झोड़ है? हाँ झोड़ है सर, झोड़ की क्या व्यवस्था है? कुछ झोड़ हमारे गांव में है, लेकिन झोड़ों की व्यवस्था ऐसी है, कुछ तो झोड़ दबे हुए हैं और उनका हम झोड़ कर निकालने की पूरी प्रयास करेंगे, प्रयास कर निकालेंगे झोड़ को। सर अभी उसकी सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? उसकी पानी निकासी जो अभी सड़कों में हाँ, क्या अभी जो मौजूद प्रधान है उन्होंने भी तो एक बार सफाई कराई थी, लेकिन अभी सफाई नहीं हो पा रही उनकी फिलहाल। आज के जो है प्रेजेंट में फिलहाल कोई उनकी सफाई नहीं है। हमें एजुकेशन की क्या व्यवस्था है और आप बच्चों को क्या दे पाएंगे चुनाव जीतने के बाद में एजुकेशन में? ऐसा हमारे गांव में एजुकेशन स्टैंड 0 है, मैं 0 बटे लड्डू कहूँगा तो 0 ही है। समय पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि गांव में एक लाइब्रेरी हो, क्योंकि बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारे लड़कों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। जब लाइब्रेरी स्मार्ट लाइब्रेरी बनेगी, उस लाइब्रेरी में AC भी लगाया जाएगा और 3D वो होगी, तो उसमें बच्चों को पढ़ने की सुविधा की जाएगी। और उसके साथ साथ कोई पार्क भी दिया जाएगा, जहाँ लाइब्रेरी बनेगी सामने उसके फ्रंट पार्क भी होगा और टीचर भी दे जाएंगे। मैं टीचर अपनी तरफ से कराऊँ या सरकार से मांगूँ, टीचर भी दूंगा कि जो हमारी जो गरीब बहन बेटी हैं, सभी हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, तो उसमें जाके वो एजुकेशन पढ़े और आगे जाएँ। उसके साथ साथ मेरा एक मन है कि साल में या 6 महीने एक प्रोग्राम गांव में आयोजन रखेंगे, बड़ा प्रोग्राम। उसमें हम एजुकेशन जो भी है, DM हो, IDM हो, उनको गांव बुला करेंगे। जो हमारे बच्चे हाई स्कूल में, इंटर में फर्स्ट आए हैं, तो उनको हम इनाम पुरस्कार के उसमें, जैसे किसी बच्चे को लैपटॉप दे दिया, किसी को सेकंड में साइकिल दे दी, तो उन्हें पुरस्कार दिया जा करेगा। और उससे अलग एक साल में बड़ा आयोजन होगा शिक्षा के मामले में। उसमें हर बच्चे का टेस्ट होगा, पूरे गाँव के जितने बच्चे हैं एक कंपटीशन हो करेगा। उस कंपटीशन में जो गांव में बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ करेगा, उस बच्चे का सम्मान किया जा करेगा। और सम्मान के साथ साथ गांव के बाहर हर पॉइंट पे एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा कि ये हमारे गांव में लड़का फर्स्ट आया, या हमारी बहन फर्स्ट आई है, या हमारी बेटी फर्स्ट आई है। उसका हर गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, जिससे हमें लगे कि हमारी बहन बेटी का देखो बहन है या बेटा है, भाई है, जो जाके ये गाँव में फर्स्ट आया, सेकंड या थर्ड आया। तो उससे क्या हो, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा कि जो और पेरेंट्स है, अदर है, वे सोचेंगे भाई यार हमारे जो इनका फोटो लगा हुआ है बच्चों का, तो मेरे बच्चे का फोटो होना चाहिए। तो वो बच्चे मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपस में बच्चों में कंपटीशन होगा, तो वो आगे जाएंगे। एक मेरे मन की जो इच्छा ये है, उस काम को मैं करूँगा। सर अभी आप जो चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले आप अपने ग्रामवासियों को क्या न्याय देंगे जो मौजूदा प्रधान या पिछले प्रधानों ने नहीं दिया हो? देखो, सबसे पहले मैं चिकित्सा मेडिकल अस्पताल का तोहफा बहुत जल्दी दूंगा, और सब में जल्दी तो मैं दूंगा लाइब्रेरी तो, क्योंकि वो तो ऐसे मेरे हाथ, जो भी प्रदान होता है उसके हाथ में होती है। वो जो अस्पताल होता है थोड़ा सा समय लगता है, महीने 2 महीने 6 महीने लग जाते हैं उसमें, लेकिन सब पहले मैं बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हैं लाइब्रेरी दूंगा। और खेलने के लिए बच्चों को ग्राउंड भी दूंगा। जो पहले मैं खेलने के लिए ग्राउंड भी बहुत जरूरी बच्चों के लिए, बच्चे मैं देखता हूँ, हम भी खुद ही खेलते हैं। अभी हम भी स्पोर्ट्स में थे, हम भी खूब मैच खेल रहे थे, मन करता है बच्चों का, एक साथ जाते हैं बच्चे, बात करते हैं, खेलते हैं, प्यार होता है, तो एक बच्चों ग्राउंड भी दूंगा साथ में। और साथ साथ में एक हमारे गांव में समस्या क्या आती है कि बारात घर नहीं है। बहुत सी समस्या आती है कि शादी कैसे करें, कोई लड़कियों की शादी मंडप में कर रहा है, चलो मंडप में कर रहे हैं, या कोई कहीं बाहर कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई जिसका बेट नहीं है वो गाँव में कर रहा है। तो साथ साथ में एक मंडप जो है बारात घर भी हम गाँव में एक बना के देंगे। शुरू में बारात घर, एक लाइब्रेरी और एक ग्राउंड, ये 3-4 तो एक साथ ही हैं जो 3-4 महीने के अंदर करा देंगे। और उसके बाद अस्पताल आता है, थोड़ा उसमें समय लगता है, तो देखो 4-5 महीने लग जाते हैं। और फिर जो स्कूल है उसको भी हम स्मार्ट स्कूल बना के, बढ़िया बिल्डिंग बना के, उसको तैयार करके इंटर तक उसको सभी ग्रामवासी मिलकर साथ मिलकर उस काम को हम करेंगे। सर साथ साथ में हम बात करते हैं होली के साथ, होली का त्यौहार आ रहा है, उसके बारे में अपने देशवासियों ग्रामवासियों को सर क्या संदेश देंगे? सभी तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और होली पे ये मेरा ये है मैसेज है कि गांव में जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे जो भी हैं, शांति से होली बनाए, और शांति से ही होली बनाए, और प्यार से सब होली बनाए। और हमारे गांव का ये है, अब तक हमारे गांव में होली प्यार से बनती आई है। आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी दंगा वो है। गांव में हमारे सब समझदार पढ़े लिखे लोग और बहुत ही प्यार वाले लोग हमारे गांव में हैं, जो शांति प्रिय हमारा गांव है, जो होली प्यार से बनाएंगे।
सर मार्केट में केमिकल कलर भी आते हैं बहुत सारे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, ये बात है कि मैं इतने केमिकल हैवी होते हैं कि वो बच्चों की आंख में और नाक में मुंह में चले जाते हैं, वो साइड इफेक्ट होता है। मेरा कहना ये है कि बच्चे जो भी है गुलाल का प्रयोग करें, और बहुत अच्छी बात है गुलाल के ही से होली खेलें।